आज एक ऐसी अद्भुत कथा का विश्लेषण करेंगे जिसने दोस्ती और कर्तव्य के मायने हमेशा के लिए बदल दिए। काशी के एक पंडित और डोम की ये गहरी दोस्ती वाकई जीवन और मृत्यु की परिभाषा बदल देती है। माधव और केशव, मणिकर्णिका घाट के पक्के दोस्त, इन्होंने समाज के भेदभाव को कभी अपने बीच नहीं आने दिया। माधव कहता, तू आग देता है, मैं मंत्र। समाज चाहे जो कहे, उनका कर्तव्य और दोस्ती बिल्कुल अटूट थी। फिर समय बदला। 16 साल की उम्र में माधव वेदों का गहरा अध्ययन करने कांची चला गया। जाते हुए माधव ने अपना जनेऊ आधा तोड़ा और वादा किया, इसे जलाते ही मैं लौट आऊंगा। देखते देखते 12 साल बीत गए। माधव बड़ा राजगुरु था और केशव घाट का मुखिया डोम बन चुका था। अचानक काशी में भयंकर महामारी आई। चिताएं जलती रहीं और थक चुके केशव की लकड़ियां खत्म हो गईं। उधर माधव को जलते धागे का सपना आया। बेचैन माधव लगातार 7 दिन पैदल चलकर काशी पहुंच गया। शास्त्रों ने हैं कि ऐसे घोर संकट में तपस्या की आध्यात्मिक शक्ति को अग्नि में बदला जा सकता है। अपने दोस्त का कर्तव्य पूरा करने को माधव ने 12 सालों की तपस्या अग्नि जलाने में सौंप दी। समाज भड़क गया। पंडितों के लिए एक डोम की मदद में ब्राह्मण की शक्ति लुटाना घोर पाप था। माधव का जवाब अटल था, पाप पुण्य कर्म से हैं, दोस्त के लिए खुद को तपाना भी यज्ञ है। इस महान बलिदान का असर चमत्कारी था। बिना लकड़ी आग जली, महामारी थमी और केशव की जान बची। लेकिन कीमत बहुत भारी थी। 8वें दिन तक अपनी सारी जीवन ऊर्जा देकर माधव खुद राख बन गया। अब केशव की बारी थी। उसने ओम अग्नये स्वाहा पढ़कर अपने रक्त से मित्र को मुखाग्नि दी। बाद में राख में जुड़ा हुआ जनेऊ और कोयले का दिल मिला। बिल्कुल अमर दोस्ती की सच्ची निशानी। इस कमाल की दोस्ती ने दोनों समुदायों के पवित्र रीति रिवाजों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज भी डोम मंत्र पढ़ते हैं और पंडित राख मिलाते हैं, क्योंकि उनका दोस्त ब्राह्मण या डोम था। अगर एक सच्ची दोस्ती जीवन और मृत्यु के नियम बदल सकती है, तो आज ये कौन सी सीमाएं पार करेगी?